बीते कई दिनों से जारी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पेरिस में एक बार फिर से लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया, जिसके लिए लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और नए कानून के विरोध में फ्रांस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से जारी लोगों का विरोध अब और ज्यादा उग्र हो गया है। सरकार के फैसले से भड़के लोगों ने हर तरफ हिंसक प्रदर्शन और आगजनी शुरू कर दी। इस बीच पेरिस के बेस्टिन स्क्वायर में हजारों की संख्या में लोगों ने मार्च किया, तो वहीं प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ने के लिए पुलिस के जवानों ने सख्ती की और आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और इस दौरान प्रदर्शनकारी और जवानों के बीच झड़प हो गई। और इस तरफ सड़क पर इकट्ठा लोग धुएं और आगजनी के बीच सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, तो वहीं पुलिस लोगों को खदेड़ती हुई नजर आई, जबकि नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने जवानों पर हमला कर दिया। इस दौरान काफी देर तक हिंसक प्रदर्शन चलता रहा। तभी पुलिस ने एक्शन लिया और भीड़ को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया और प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बाद भी लोगों का विरोध जारी रहा। और पेरिस के साथ फ्रांस के दूसरे शहर रेनेस में भी पेंशन सुधार के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी की। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने यहां पर पुलिस के सामने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मौके पर तैनात जवान आग बुझाते नजर आए। फ्रांस में पेंशन सुधार में हुए बदलाव की वजह से बीते कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कानून के तहत सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 साल करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद से ही फ्रांस में सरकार को लोगों के विरोध और प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शहर में हिंसा और आगजनी के बावजूद मैक्रोन प्रशासन पेंशन सुधार को वापस लेने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के झांसी में यूपी एसटीएफ की टीम ने अतीक अहमद के फरार बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुलाम मोहम्मद को भी मार गिराया गया। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही दोनों फरार थे, जिनकी तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम ने जमीन आसमान एक कर दिया था। पुलिस ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। लगातार पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस के मुताबिक उसको उत्तर प्रदेश के झांसी से 30 किलोमीटर दूर बड़ा गांव के पास उनके छिपे होने की जानकारी मिली। बड़ा गांव झांसी और कानपुर हाईवे पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम पारीछा बांध के पास छिपे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। लेकिन पुलिस के मुताबिक जब दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। झांसी में असद और गुलाम को ट्रैक डाउन किया गया और एक एनकाउंटर हुआ जिसमें दोनों मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम के पास से पिस्तौल और विदेशी हथियार भी मिले हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों पिछले कई दिनों से झांसी में छिपे थे। इसका पता तब चला जब कुछ रोज पहले यूपी एसटीएफ ने झांसी से अतीक के 2 मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। और सूत्रों का दावा है कि असद के उन मददगारों ने पूछताछ के दौरान यह बताया था कि असद और गुलाम को अतीक के एक पुराने करीबी ने झांसी में पनाह दी थी। ये बात भी सामने आई कि अतीक के गुजरात से प्रयागराज लाए जाने के दौरान झांसी में उसके कई करीबी पुलिस काफिले के पीछे चल रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद असद और गुलाम वहां से फरार हो गए थे। दोनों पहले प्रयागराज से कानपुर गए, जहां वो 2 दिनों तक छिपे रहे। पुलिस का खतरा बढ़ने पर असद और गुलाम वहां से बस पकड़कर 27 फरवरी को दिल्ली आ गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के संगम विहार में खालिद नाम के बदमाश के घर में दोनों 14 मार्च तक रुके रहे।